हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKST नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों BA थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका शिक्षा शास्त्र एजुकेशन सब्जेक्ट है। और एजुकेशन में जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहे हैं वो सारे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक दूसरे को वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। और फटाफट हम एक बार क्वेश्चन की सरसरी नज़र से देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसा टॉपिक आता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे गणना करेंगे। अब टोटल बात ये होती है दोस्तों कि शिक्षा शास्त्र जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो किस तरीके का सब्जेक्ट है, शिक्षा शास्त्र से कैसे प्रश्न लगभग आते हैं, तो कुछ इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और कितने आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब जैसे आपका यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, विवेचना कीजिए। इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। प्रश्न में आपका दिया जाएगा कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है। आपके लाइफ में बताया जाएगा कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो पॉइंट होता है वो किस तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, वो यहाँ पे आपको निर्धारित किया जाता है। अब जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको वो चीज़ें फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। और जिनको समझ में आ रहा है वो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए, कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और चिंतन मनन सब्जेक्ट ये माना जाता है। अब जैसे आपका आता है शिक्षा दर्शन क्यों आवश्यक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। जैसे जो दर्शन की आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित दृष्टियों से बताई जाती हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट नंबर में आपका आता है मानव की चिंतनशील प्रवृत्ति के कारण। अगर आपके अंदर मान लीजिए कि कोई चिंतनशील प्रवृत्ति नहीं है तो आप दर्शन के कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं। तो इसका जो मूल कारण है चिंतनशील का, वो किसके अकॉर्डिंग आता है? ये शिक्षा दर्शन शास्त्र का आता है। अब इसमें आपको आता है लिखना कि दर्शन की आवश्यकता का संबंध मानव की प्रवृत्ति एवं प्रकृति से है। अब जो यहाँ पे बताया है कि जो दर्शन की आवश्यकता है और जो संबंध बताया गया है वो मानव की प्रवृत्ति से बताई गई है और प्रकृति से। प्रवृत्ति तो आपके अंदर आती है और जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है वो टोटल मिला के आपका जो दर्शन से संबंध बताया गया है वो मानव के अंदर ये दोनों आपको कूट रूप से भरी होती है। प्रत्येक मानव स्वभाव से चिंतनशील होता है और चिंतन उसका फिर आता है कि एक विशेष शैली दर्शन है। जो चिंतन है वो एक विशेष शैली दर्शन माना गया है। अतः मनुष्य के दार्शनिक बनने की प्रवृत्ति से दर्शन की आवश्यकता अनिवार्य है। यानी कि जो अगर मनुष्य दार्शनिक बनना चाहेगा तो उसकी प्रवृत्ति की जो दर्शन की प्रवृत्ति है इसमें आपकी परिपूर्ण निपुण होना आवश्यक है। सेकंड नंबर आता है आपका, फिर सेकंड नंबर है दोस्तों इसमें कि विचारों की परंपरा बनाए रखने के कारण। अब जो विचार है इसकी जो परंपरा है इसको आपको बनाने यानी कि मेंटेन करने की यहाँ पे सुझाव दिया गया है। जैसे विचारों की एक लगातार परंपरा प्रदान करने से भी दर्शन का संबंध है, जिससे कि वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लगातार चलते रहते हैं। जैसे अगर आपको दर्शन से संबंधित हैं या आपका जो हाव भाव है वो एक दूसरे से के प्रति विचार विमर्श करने के लिए जो दर्शन संबंधी होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार ये चलती रहती हैं तथा उनका क्रम अनवरत बना रहे और एक पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों से कुछ शिक्षा या सीख लेते रहें और यही सीखते रहें। तो यही होता है विचारों की परंपरा आपस में बनाए रखना। थर्ड नंबर आता है दोस्तों व्यवस्था तथा सुनियोजन के कारण। व्यवस्था क्या होता है और सुनियोजन के जो कारण बताए गए हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे दर्शन की आवश्यकता एक अन्य कारण से भी है। कौन से है? क्योंकि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में से एक व्यवस्था और दूसरा सुनियोजन चाहता है। फर्स्ट नंबर में तो व्यवस्था में, जैसे व्यवस्था में आपका आता है कि कोई चीज़ आपको अपना सारा चीज़ घर बना लें या फिर आप खाने के लिए जॉब करते हैं या आप आगे बढ़ने के लिए जॉब करते हैं। और सुनियोजन का मतलब होता है शांति।
एक दूसरे के प्रति शांति का भाव रखना, वो किसी चीज़ से उसके ऊपर कोई भार ना हो, शांति से अपना जीवन व्यतीत करता हो। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अतः आप वह अपने कार्यों को संपादित करने से पहले सोच विचार करते हैं। अतः इस अवस्था में यानी कि इस व्यवस्था के विचार से भी दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। दर्शन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी बात को आप अंदर से उसको गहराई तक आप उसको सोचने या उसको हम कई प्रकार से हम उसका जो हल निकालें, वही तो दर्शन होता है आपका। अब आता है फोर्थ नंबर है दोस्तों आपका कि समाज के संगठन एवं निर्माण के कारण। समाज के जो संगठन है और इसका निर्माण के जो कारण है उसके बारे में अब यहाँ पे आपको पढ़ना है। जैसे आपको बताया गया है कि सामाजिक दृष्टि से भी दर्शन की आवश्यकता है। जो समाज की दृष्टि है उसमें भी आपको दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारतीय दर्शन का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है, यह आज भी ज्ञात होता है। यद्यपि विदेशी दर्शन ने भी भारतीय जीवन, उसके कार्यों और चिंतन की काफ़ी प्रभावित किया है। प्रत्येक देश का समाज उस देश के दार्शनिक आदर्शों का पालन करता है। जो प्रत्येक देश के समाज होते हैं उस देश के दार्शनिक का आदर्श का पालन करता है और उसी के अनुकूल अपना संगठन एवं निर्माण करता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे इसमें बताया कि जो प्रत्येक देश का जो समाज है उस देश के दार्शनिक आदर्शों का पालन करता है, जिससे अभी हमने आपको पहले टॉपिक बताया, और उसी के अनुकूल अपना संगठन एवं निर्माण करता है तथा समाज के सदस्य उससे निर्देशित होते हैं। किससे निर्देशित होते हैं पता है आपको? ये बताया जाता है दर्शन से क्या होते हैं? ये जो दर्शन से है वो समाज सदस्य उससे कि दर्शन से निर्देशित होते हैं। ऐसी दशा में दर्शन की आवश्यकता सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों, सद्गुणों आदि की स्थापना के लिए भी आवश्यक प्रतीत होती है। यदि किसी समाज में यह कार्य नहीं होता है तो वहाँ के लोगों का जो विकास है उचित दिशा में संभव नहीं है। संभव मतलब कि वहाँ का कोई विकास है ही नहीं। तो उसमें कोई मान्य स्तर होता है और ना कोई जीवन स्तर भी होता है। फिर आता है 5 नंबर, संस्कृति का निर्माण करने के कारण। अब आता है 5 नंबर पॉइंट आपका, संस्कृति का निर्माण कैसे होता है दर्शन में। अब इसमें आता है कि अंत में दर्शन की आवश्यकता संस्कृति के निर्माण के विचार से भी पड़ती है, क्योंकि संस्कृति जो है वो कुल का मतलब होता है जिस कुल से आप उत्पन्न हुए हैं, यानी कि आपका जो कुल है उससे स्टार्ट होने वाली जीवन का एक तरीका होता है। और इस कुल जीवन में साहित्य होता है, संगीत हो गया, कला, ज्ञान विज्ञान, आचरण, व्यवहार सभी निहित होते हैं। और इनके सृजन के लिए दर्शन एक प्रकाश स्तंभ होता है। प्रकाश मतलब होता है प्रकाश का एक छड़ी, यानी कि जिससे हमारी लाइट फोकस से आती हैं, वही एक स्तंभ यहाँ पे, यानी कि दर्शन को इन्होंने एक लाइट का फोकस के अनुसार पे यहाँ पे दर्शाया है, जिसके सहारे विभिन्न दिशाओं में ये प्रगतिशील होते हैं। यानी कि जैसे जैसे रात हमारी दिन बीतता जाता है, अंधेरा आता है, जो वो प्रतिबिंब होता है उसका, यानी कि जो उसका उजाला होता है वो कैसे अपना प्रकाश करते जाता है, तो वही यहाँ पे उनका बताने का प्रयास हुआ है। 6 नंबर आता है अब आपका प्रगति लाने के कारण, यानी कि प्रगति लाने का कारण क्या है। इसमें आता है कि दर्शन की आवश्यकता मानव और उसकी प्रगति के लिए बहुत है। जीवन के हर एक पहलू में इसकी आवश्यकता पड़ती है और शिक्षा यदि जीवन है या जीवन की तैयारी है तो यहाँ भी दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे के साथ ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि ये सारे मैं आपके लिए प्रश्न आपको बड़ी हिम्मत जुटा के सारी चीज़ें बनाता हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोग का जो शिक्षा दीक्षा का जो प्रभाव है वो कभी आप लोग वंचित ना हो पाएँ। फिर आता है 7 नंबर आपका अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। दर्शन का एक रूप हमें अर्थव्यवस्था में भी मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिक फिलॉसफी होता है। आर्थिक क्रियाओं में
यानी कि आर्थिक क्रियाओं पर एक प्रकार का नियंत्रण होता है और इसका प्रयोग व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में होता है। फलस्वरूप दोनों ओर लाभ होते हैं और अपव्यय और क्षति नहीं होने पाती। मितव्ययता का विचार इसका एक उदाहरण है, जो व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय योजना का आधार यही दर्शन होता है। यानी अर्थव्यवस्था जो शिक्षा है, यानी कि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था जो है यानी इकोनॉमिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी होती है, जिससे शैक्षिक लाभों की दृष्टि में रखकर योजनाएं बनती हैं। यानी कि जो शैक्षिक है जिस पे आप विचार विमर्श करते हैं, इसको अंदर तक गहराई में सोचते हैं कि मान लीजिए कोई आप जो लाभ प्राप्त करना है, कोई योजना होती है, योजना बनाते हैं आप, उस पे आप विचार विमर्श करते हैं कि अगर यहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आगे चल के ये हमें किस तरीके से लाभ देगा, क्या हमें हानि देगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे इकोनॉमिकल फिलॉसफी यानी कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पे आपको बताया गया है। 9 नंबर है शैक्षिक विकास की दृष्टि से। अब शैक्षिक विकास की दृष्टि से आ रहा है आपका कि दर्शन और शिक्षा के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, शिक्षालय संगठन, अनुशासन, स्वतंत्रता, नैतिक भावना आदि को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं, जो शिक्षक के लिए दर्शन की आवश्यकता उपर्युक्त के अनुसार बहुत है। यानी उपर्युक्त का जो टॉपिक हमने बताया अभी आपको, टॉपिक हमने बताया था यानी कि जिसका उद्देश्य है पाठ्यक्रम से शिक्षा विधि, शिक्षालय संगठन, अनुशासन, स्वतंत्रता, नैतिक भावना, ये जो शिक्षा का अनुरूप तरीका बताया गया है वो यही आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। और इसी के द्वारा शिक्षा को सफल बनाने तथा शिक्षार्थियों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। बड़े बड़े शिक्षकों एवं दार्शनिकों के प्रयत्न इस ओर सराहनीय हुए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में इनका अध्ययन किया जाता है, अतः शिक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए दर्शन का अत्यधिक आवश्यकता है, यानी कि अधिक आवश्यकता है। यानी फिलॉसफी का आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके लाइफ में भी ये फिलॉसफी बहुत ही जागृत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको फ़िलॉसफी की गणनाएं में आपको ये सारी चीज़ें बताई कि फ़िलॉसफी के बारे में, आपके लाइफ में फ़िलॉसफी की क्या ज़रूरतें हैं, आपके आगे भविष्य में क्या ज़रूरतें हैं, क्या इसमें आपको फ़िलॉसफी से आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कैसे करेंगे फ़िलॉसफी। एक बार आप इस पर गहन अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। ये तो आपको हमने पेपर की दृष्टि से बताया है दोस्तों, क्योंकि पेपर में ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से होगा और पेपर के जो रिलेटेड प्रश्न होंगे, मॉडल पेपर होंगे, सारे सॉल्व कराते रहेंगे हम। जितने भी आपके टॉपिक होंगे सारे क्लियर करते चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका सारा आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF भी अपडेट करा देंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।